देवेंद्र, बहुत बहुत आभार आप सभी का। देखिए देवेंद्र, आज सोमवार है, लेकिन हमारे लिए ये उत्सुकवार है। उत्सुकवार क्योंकि ये एक नए हफ्ते की शुरुआत लेकर के आता है। ये हमारे हफ्ते भर की जिज्ञासा का बीज बो देता है। हमारे दिमाग में प्रश्नों की झड़ी जो है वो लगा देता है। कितने लोग हॉट सीट पर आएंगे, कितने करोड़पति बनेंगे, किसकी बातें हमारी आंखें नम कर देंगी, किसकी बातें चेहरे पर मुस्कान भर देंगी, इस बात की बड़ी उत्सुकता रहती है। यहाँ हमें अपने नए खिलाड़ियों से, उनके परिवार से और उनकी उम्मीदों के बारे में हमें जानने की उत्सुकता रहती है। उनके सपनों को पूरा होते देखने की उत्सुकता रहती है। अपने ज्ञान द्वारा उन्हें अपने हक को हासिल करते हुए उभरते हुए देखने की उत्सुकता रहती है। और सबसे ज्यादा इस बात की उत्सुकता रहती है कि हमारी स्टूडियो ऑडियंस कितने नए नए मुस्कुराते और खिलखिलाते चेहरे देखने को मिलेंगे हमें। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। तो चलिए इसी उत्सुकता के साथ आज के 10 नए खिलाड़ियों का परिचय आपको दे दिया जाए। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत किया जाए नई दिल्ली से प्रेम स्वरूप सिंह नेगी जी, कोटला मध्य प्रदेश से हैं सोनाली सिंह, सोलापुर महाराष्ट्र से रेणुका पतंग शक्ति जी, अजमेर राजस्थान से है अंशुमान माथुर, टोहाना हरियाणा से है सरिता रानी जी, मुंबई महाराष्ट्र से है पारितोष गुप्ता, घोड़ा सहन बिहार से है रिंकू श्रीवास्तव, जयपुर राजस्थान से वीरेंद्र शर्मा और अंत में पुणे महाराष्ट्र से है तृप्ति गंधेवार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार करता हूँ आपको। तो देवेंद्र सज्जनों, इस हफ्ते के हमारे सारे खिलाड़ी जो हैं बड़ी मेहनत और लगन के साथ सोनी लिव पर प्ले लॉन्ग खेलकर ये यहाँ पर आए हैं। तो चलिए खेल प्रारंभ करते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। जैसे कि आपको मालूम है यहाँ का ये इंडिया चैलेंजर वीक है। इसमें क्या होता है कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे और 2 विजेता जो हैं, जो सही उत्तर देते हैं सबसे कम समय में, उनको चुना जाएगा। आकर के वो यहाँ पर ये जो औजार लगा है नया वाला, इसके सामने अगल बगल खड़े होकर के एक और परीक्षा होगी जिसका नाम है जल्दी 5। उस जल्दी 5 को जो जीतेगा वो आकर के ये गर्मा गर्म कुर्सी पर बैठ जाएगा जिसका नाम है हॉट सीट। देखिए ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझ करके आप उत्तर दीजिएगा। और अब आपके सामने आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। आपका ध्यान जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि इन फसलों को उनके प्रचलित प्रकारों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: दार्जिलिंग, अल्फोंसो, बासमती, अराबिका। Arrange these crops according to their popular types in this order: दार्जिलिंग, अल्फोंसो, बासमती, अराबिका। और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने: ए आम मैंगो, बी चावल राइस, सी कॉफी, डी चाय टी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी चाय जो कि दार्जिलिंग से है, फिर आता है ए आम मैंगो अल्फोंसो, फिर आता है बी चावल राइस बासमती और अंत में सी कॉफी अरेबिका या अराबिका। ये है सही DABC। अब देखते हैं किन किन लोगों ने DABC में उत्तर दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब और जो 2 विजेता हैं उनका नाम घोषित किया जाए: पारितोष गुप्ता, अंशुमान माथुर। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और मान्यवर क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मेरा अभी ज्वाइनिंग हुआ है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुआ हूँ फॉर म्यूजियम स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आप प्रोफेसर हैं? यस सर। नमस्कार करता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। और आप? सर मैं पारितोष गुप्ता हूँ मुंबई से। मैं 8 साल से साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। आप दोनों का मुकाबला होगा जैसे कि आप जानते हैं। तो देवी सन्नो, ये है जल्दी 5 और यहाँ पर एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे। आपको उत्तर देना होगा। आपके बगल में एक बजर बट्टू रखा हुआ है। जो सबसे पहले इसे दबाएगा और 5 सही जवाब देगा वो हॉट सीट का हकदार बन जाएगा। समझ गए? ये जो खेल है ये इसका नाम है जल्दी। जल्दबाजी मत कीजिएगा। हिंदी में प्रश्न आएंगे और उसका उत्तर देने के लिए आपको बजर दबाना होगा। मैं हॉट सीट पाना डिजर्व करता हूँ मेरे ज्ञान की वजह से।
लाइफ में चैलेंजेस बहुत फेस करे हैं बट कभी डर लगा नहीं, तो ये एक चैलेंज और से। हर मिडिल क्लास इंसान के लिए एक सपना है उसका बड़ा घर, और उस बड़े घर की चाबी है केबीसी का हॉट सीट, और मैं आज इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। हिस्ट्री से तो मुझे बेइंतहा मोहब्बत हमेशा से रही है, और आज कौन बनेगा करोड़पति के इस मंच पर आकर के इतिहास तो मैं जरूर रचूंगा। मेरा मैच है, लेट्स प्ले जल्दी 5। परितोष जी, अंशुमन जी तैयार हो जाइए, जल्दी 5 का समय शुरू होता है अब। कृष्ण स्वामी वी की पुस्तक शटलिंग टू द टॉप किसकी कहानी है? ए अभिनव बिंद्रा, बी पीवी सिंधु। आपने दबाया पीवी सिंधु। बिल्कुल सही कहा आपने, 1 पॉइंट जीत गए आप। अगला प्रश्न आएगा अब आपके सामने। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट के पुत्र के? आपने दबाया शाहजहां। आप गलत हैं। औरंगजेब। औरंगजेब भी गलत है, दोनों गलत है। तो जहांगीर। अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, आमतौर पर इनमें से किस स्थान पर आपको लेग एक्सटेंड? आप जिम इज द राइट आंसर, वेल डन, 1 पॉइंट आपका भी आ गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नंबर 1 के पहले इनमें से कौन सा शब्द? आपने तो बीबी नंबर 1। गलत। हीरो नंबर 1। गलत, इट इज गाड़ी नंबर 1। 1-1 पॉइंट पे चल रहे हैं आप दोनों। अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, लियोनार्डो एक्सप्रेस इनमें से किस शहर में चलती है? वेनिस। गलत। अब जवाब दीजिए। मैड्रिड। गलत, आप भी गलत है, इट्स रोम। तैयार हो जाइए, अगला प्रश्न आ रहा है, ये है छठा प्रश्न। दोनों 1-1 पॉइंट पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से कौन सा कपड़ा मणिपुर से आया है? ए बांधनी, बी कांजीवरम, सी चंदेरी, डी। आपने तो मोइरांगफी। बिल्कुल सही कहा आपने, 2 पॉइंट हो गए हैं आपके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 7वां प्रश्न आ रहा है, अक्षर सी के आगे 2 बार कौन सा? आपने दबा प्लस साइन, C++। बिल्कुल सही कहा आपने, B प्लस साइन। 3 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कम ऑन अंशुमन, इनमें से क्या मुख्यतः एक निशाचर जानवर नहीं है? ए उल्लू, बी लकड़बग्गा, सी तेंदुआ, डी लकड़बग्गा। गलत। आप भेड़। भेड़ इज द राइट आंसर। 60 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने, और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न, चेतन भगत की द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। आपने दबाया गुजरात। इज राइट आंसर। सर आपके 5 पॉइंट हो गए। राइट अंशुमन, यू हैव टू गो बैक, और निराश मत होइए, फिर आपको अवसर मिलेगा। वाह क्या बात है भाई साहब, परिवार के साथ आए हैं जी, मेरे मम्मी और मेरी वाइफ आई। बहुत बहुत बधाई आप दोनों। बिग हैंड फॉर परितोष जी। तो परितोष जी आ गए हैं हमारे हॉट सीट पर, मेहमान बनकर, गर्मा गर्म कुर्सी भी हमने बताया था एकदम। और परितोष जी ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। तो परितोष जी, जब हम आपसे मिले थे अभी, जब जल्दी 5 खेल रहे थे, तो आपने कहा था कि आप एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में जी आप एक कंसल्टेंट के रूप में हैं। जी हाँ। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक दर्जा है। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा है। तो मेरी इंजीनियरिंग 2016 में मैंने पास कर ली, और तब से मैं साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। जैसे कि हमारी सेना बॉर्डर पे होती है, वैसे ही एक तरह से हम डिजिटल फ्रंटियर पे सिक्योरिटी देते हैं हमारे कस्टमर्स को। जी, बड़ा कठिन काम है जी, कठिन लेकिन तो है। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है आजकल की जैसी परिस्थितियां हैं। जी। तो मान्यवर आप अपने काम में सक्षम हो और हम सब लोगों को बचाएं जी। हम तो यही प्रार्थना करेंगे। आपके मन में इस समय क्या चल रहा है सर? साइबर क्राइम को छोड़ दीजिए अभी। जी हाँ, तो कैसा है कि मैं मुंबई के एक चौल में रहता हूँ, दहीसर में। तो ये जो घर है ये 100 स्क्वायर फुट से भी कम का है। हाँ, 100 स्क्वायर फुट से भी कम। तो इसमें एक ही रूम में किचन है, एक पलंग है, उसी पे मैं बचपन से रहा हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ। बचपन में तो चलो काम चल गया, छोटा था, ज़्यादा जगह नहीं लगती थी, लेकिन धीरे धीरे अब शादी भी हो गई है, सदस्य भी बढ़ गए और उम्मीदें भी बढ़ गई है। तो अब सपना है कि एक अपना घर हो, एक अच्छा सा एक एटलीस्ट एक 1 BHK फ्लैट ही हो मुंबई में। और जब ये सौभाग्य मिला है यहाँ पे हॉट सीट पे बैठने का, तो मैं सपना ज़रूर पूरा करना चाहूँगा। आशा करते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं परितोष जी। ऑलराइट परितोष जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। खेल के आगे बढ़ते बढ़ते और भी कुछ
बातें करेंगे आपके साथ, लेकिन अभी जल्दी से आपको खेल के जो नियम है वो समझा देता हूं आपको। देखिए, एक एक करके छठे प्रश्न से आगे प्रश्न आते जाएंगे, तो आपको पता है 3 लाइफलाइंस है आपकी सुविधा के लिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की बहुत ही शिक्षित जनता, इनसे आप उत्तर मांग सकते हैं। दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने किसी मित्र से बात करके उत्तर मांग सकते हैं। और डबल डिप, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 2 अवसर दिए जाएंगे। ओके, और देवी संजय क्या कहते हैं आप? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अच्छा, जाने से पहले, आगे पढ़ने से पहले, आप अपने साथ जो कंपेनियन के रूप में लाए हैं, शायद माता जी हैं और पत्नी जी हैं दोनों। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार तालियां बज जाए इनके परिवार के लिए। ऑलराइट परितोष जी, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। छठा प्रश्न, जो कि खेल का पहला प्रश्न होगा आपके लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मुंबई के एक रेलवे स्टेशन और एक रेस कोर्स का भी नाम है? इन मुंबई, which of these names refers to both a railway station and a race course? A. गोरेगांव, B. परेल, C. महालक्ष्मी, या D. दादर? ये वर्ली में महालक्ष्मी रेस कोर्स है और महालक्ष्मी मंदिर भी है समंदर किनारे हाजी अली के बगल में। तो स्टेशन का नाम भी महालक्ष्मी है। और ये सर सी लॉक कीजिए। सी पे कह रहे था लगाने के लिए कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुंबई में बहुत ही दुर्लभ स्थान है जो कि वेकेंट हैं और हरे भरे हैं। महालक्ष्मी रेस कोर्स जो है वो वहाँ इससे पर भी है। एक बड़ा हरा भरा स्थान है, संजय गांधी नेशनल पार्क। हाँ, बड़ी सुंदर जगह है। बिल्कुल। और यहाँ घोड़े जो हैं वो दौड़ाए जाते जी हैं। जी जी। रेस होती है उनकी और उनका आयोजन होता है। आप कभी गए हैं सर रेस में? नहीं, रेस तो नहीं देखी है, लेकिन बाहर से जाते हुए आते जाते हाँ देखा सर, है। कई बार लत लग जाती है उसकी। हाँ, आदत बुरी गैम्बलिंग लग वगैरह जाती है। वहाँ हाँ। पे होती है, तो इस हिसाब से। और इतना सब कुछ हम आपको इसलिए बता रहे हैं भाई साहब कि जब हम छोटे थे, और नौकरी कर रहे थे कलकत्ते में, तो अच्छा। उधर भी है एक रेस कोर्स। हाँ। और वहां पर हमारे तनख्वाह थी सर 300-400 रुपया। उससे हमारा घर वर चलता नहीं था। हालांकि नौकरी कर रहे थे तो कभी कभार उधर चले जाते थे कि शायद लग जाए को तो 50-60 रुपया और मिल जाएगा। और एक और आदत थी हमारी, जो कुछ भी हम करते थे तो हम माँ बाबूजी को बता देते थे। उसमें हमने एक दिन ये भी लिख दिया कि हम रेस कोर्स गए थे। तो उधर से कोई ज्यादा जवाब आप नहीं आया। बाबूजी की एक चिट्ठी आई। उन्होंने कहा, धन को प्राप्त करने के लिए जब तक तुम्हारा खून पसीना ना निकले उसको प्राप्त नहीं करना चाहिए। एक संकेत था कि भैया उधर मत जाओ। तो इसका पालन हम करते रहे। ऑलराइट परितोष जी, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मिजो, नागा, पटकाई और मणिपुर पहाड़ियों से इनमें से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? The Mizo, Naga, Patkai and Manipur hills together form which of these mountain ranges? A. Purvanchal, B. Western Ghats, C. Aravali, या D. Shivalik? A. Purvanchal, B. पश्चिमी घाट, C. अरावली, तो D. राजस्थान है, शिवालिक। वेस्टर्न घाट्स है, मिजो नागा। सर मुझे पूर्वांचल और शिवालिक में डाउट है। मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। डबल डिप है आपके मन में कौन सी? जी, मैं डबल डिप लेना चाहूंगा। डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, अब आप खेल क्विट नहीं कर पाएंगे और 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर लॉक कीजिए ए पूर्वांचल। ए पूर्वांचल को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यही सही निकला। आंचल क्या होता है? क्षेत्र। पूर्व क्या होता है? पूर्व। सही बात। तो जो पूर्व में है वही पहाड़ी से निकला है। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट था कि शिवालिक शायद कहीं हिमालय में है, तो शायद गलत ना हो जाए इसलिए। नहीं, लेकिन पूर्वांचल जो है उसमें साफ था कि ये वहां से। ओके, आगे चलते हैं। 2 लाइफलाइन अभी भी बची है, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड की। और 8वां प्रश्न आ गया है, 80,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
क्यूआर कोड तकनीक में क्यूआर का अर्थ क्या है? What does the QR in the technology QR code stand for? ऑप्शन देखिए, A क्वेरी रिटर्न, B क्विक रिस्पांस, C क्वालिटी रिटेंशन या D क्वेश्चन रिले। मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा कि क्विक रिस्पांस है इसका आंसर, लेकिन क्यूआर कोड के पहले बार कोड हुआ करता था और उसको स्कैन करने में काफ़ी दिक्कतें भी आती थी, और कैमरा आजकल सबके फ़ोन में हो गया है तो अच्छे से स्कैन हो सके, और क्योंकि हमारे पास अच्छा एग्जांपल है यूपीआई, वो भी क्यूआर पे काम करता है। इसका सही आंसर है क्विक रिस्पांस। सर बी लॉक कीजिए। बी पे ताल लगा दिया जाए। बहुत सारा इन्होंने इसका इतिहास भी बता दिया। बिल्कुल सही जवाब। इससे पहले कि उत्तर दें उसका इतिहास बताना शुरू कर दिया इन्होंने, और समय निकलता चला जा रहा है। भाई साहब ऐसा दोबारा मत कीजिएगा, समय निकल जाएगा नहीं तो। ओके, नवा प्रश्न आ गया है और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस संगठन के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? Which of these organizations has the least number of members? समझ गए? जी। ऑर्गेनाइजेशंस देखिए विकल्प के रूप में आएंगे वो। A G20, B यूनाइटेड नेशंस, C ASEAN या D SAARC। G20, B संयुक्त राष्ट्र, C ASEAN या D SAARC। यूनाइटेड नेशंस में तो लगभग सारे देश हैं दुनिया के, 190 के आसपास। G20 में 20 देश हैं। आसियान साउथ ईस्ट एशिया, सार्क साउथ एशिया। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए, टिक लीजिए। और लाइफलाइन लेना चाहेंगे? कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई, वोटिंग मीटर लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए पारितोष जी के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। डी सार्क को 70% दिया है। क्या कीजिएगा भाई साहब? ये दोनों में सी और डी में कुछ 7, 8 या 9 मेंबर के आसपास। आई विल गो विद ऑडियंस सर। बोलिए क्या करें? सर डी लॉक कीजिए। सार्क। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। सार्क में 8 मेंबर होते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। यूनाइटेड नेशन में 193, 193, और ASEAN में 10 होते हैं। ओके। इसमें 8 होते हैं। अच्छा देखिए, अभी आप कह रहे थे कि आप एक 100 स्क्वायर फुट के जी मकान में रह रहे हैं, और आप तो चाहेंगे कि आप एक और भी बड़ा घर खरीदें, जैसे कि आपने कहा परिवार है, पत्नी जी हैं, सब कुछ है। तो बड़ा महंगी चीज होती है ये घर बनाना, और खास तौर से मुंबई में। मुंबई। कितनी धनराशि आपको लगता है आपको आज जीतनी चाहिए ताकि आप अपने घर को बढ़ा सकें? सच बताऊं तो मैं जैसे इलाके में रहता हूं फिलहाल दहीसर में, भले चाल है, लेकिन अगल बगल की बिल्डिंगों में अगर एक 1 BHK फ्लैट अगर चाहिए तो वो 1 करोड़ से कम नहीं। 1 करोड़? जी। मेरे लिए तो अगर पूरा घर लेना है, मतलब इसी धनराशि से, तो 1 करोड़ मेरे लिए ज़रूरी है जीतना। और अगर कुछ कम भी हो गया तो डाउन पेमेंट में मदद हो जाएगी। हाँ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ भाई साहब, और जल्दी से जल्दी आप ढेर सारी धनराशि जीते। कम से कम डाउन पेमेंट करने के लिए तो जीत ही ले। ओके, 10वां प्रश्न जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। यहां जाने से पहले हम एक चेतावनी देते हैं अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कि इस एक मौके पर आप चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है आपको एक ही बार मिलेगा। सही उत्तर हो गया 3,20,000। दुर्भाग्यवश अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे, जहां से खेल की शुरुआत हुई थी आज आपकी। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दी मोलेक्युलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनमें से किस नोबेल पुरस्कार विजेता का नोबेल व्याख्यान था? द मोलेक्युलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट was the Nobel lecture of which of these Nobel laureates? A.
अमर्त्य सेन, बी हरगोविंद खुराना, सी सीवी रमन, ये डी एस चंद्रशेखर। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा अभी। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। आपने 3 नाम दिए थे परितोष जी, और वो तीनों नाम यहाँ पर हैं। ये देखिए, नीलम गुप्ता है, तेजस रालेकर जी हैं और काजल चौहान। मैं काजल से बात करना चाहूंगा। काजल चौहान, ओके। काजल चौहान को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। परिवार में है, मित्र में है। काजल जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार आपसे नमस्कार। बात करके बहुत अच्छा लगा। काजल जी, हमारे सामने आपके मित्र पारितोष जी बैठे हैं, हॉट सीट पर आ गए हैं, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तैयार हो जाइए। पारितोष जी, आपका समय शुरू होता है अब। काजल, मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये कौन से नोबेल विनर का नोबेल लेक्चर था? मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन से नोबेल विनर का नोबेल लेक्चर? ऑप्शंस है सीवी मैं रमन। फिर से बोलती हूँ एक बार। हाँ, समझ में आया? The molecular scattering of light was the Nobel lecture of which of these Nobel laureates? हाँ, ऑप्शंस हैं सीवी रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना। Okay. अमर्त्य सेन में बोलूंगा नहीं क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट है। C.V. Raman. पक्का? श्योर? 100%? 100% sure. 100%. कह रहे हैं सी सीवी रमन। जी, सी लॉक कर दीजिए, सीवी रमन। काजल जी के कहने पर कह रहे हैं सी पे ताला लगाने के लिए सीवी रमन। वेल प्लेड काजल जी, इज द राइट आंसर। सीवी रमन को स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर उनके कार्य और उनके नाम पर रखे गए प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। मान्यवर 3,20,000 आ गए हैं और एक चेक आ रहा है इनके नाम, तालियां बज जाएं। परितोष जी, 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई हो आपको परितोष जी। लेकिन तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। निराश मत होइए, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आएगा आपके सामने सुपर संदूक। पहले उसका परिचय दे दूं मैं आपको। आपके स्क्रीन पर आ गया है सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। एक चीज और, अंग्रेजी में पढ़ा या हिंदी में? सर अंग्रेजी। अंग्रेजी में? अच्छा। कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए। सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। सर्च जीपीटी इज अ सर्च ओपन एआई सर लॉक कीजिए। ओपन एआई करेक्ट। नेक्स्ट, which of these cricketers is a leg spinner? पास। Pass. Next, in India, on which of these days does the financial 1 April. 1st April. Correct. The movie Devara Part 1 stars which of these actors? Pass. Pass. Next, pole and line is a unique method of performing which activity? Fishing. Fishing. Correct. Next, the Madras High Court has jurisdiction over Tamil Nadu and which union territory? A. Andaman and Nicobar. B. Puducherry. C. Lakshadweep. D. Chandigarh. पुडुचेरी। Correct. Next, which of these paper sizes is smaller A5. than A5 is correct. Next, The Brothers Karamazov is a book written by an author from which country? UK, Russia, Italy, Croatia. रशिया। Correct. Next, which football club's home ground is the Etihad Stadium? Manchester City, Arsenal. पास। Pass. Next, tom-toms and cymbals are components of which musical instrument? Guitar, violin, piano, Drum kit. drum kit. बिल्कुल सही. Next, which of these cricketers is a leg spinner? Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, Yazuvendra Chahal, Mohammad Shami. युजवेंद्र चहल। Correct. Next, the movie Devara Part 1 stars which of these actors? Kriti Sanon, Kiara Advani, Janhvi Kapoor. कृति सनन। नहीं, गलत. Which football club's home ground is Arsenal. वो गलत है। मान्यवर 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 80,000 रुपए जीत लिया। The movie Devara Part 1 stars which of these actors? It is Janhvi Kapoor, not Kriti Sanon. और एक और करेक्शन है, which football club's home ground is Etihad? पता नहीं आप फुटबॉल वगैरह देखते जी, कि नहीं? एतिहाद आई थिंक ये अबू धाबी में होगा, बट टीम का आइडिया नहीं था। आपने आर्सेनल कहा था, इट्स एक्चुअली मैनचेस्टर सिटी। ओके, ये बताइए मान्यवर, ये बैंक में रहा है कि इसके एवज में आप कोई लाइफलाइन जिंदा करवाएं? जी, मैं लाइफलाइन जिंदा करवाना चाहूंगा। कौन सी? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को
ये जीवित करवाना चाहते हैं कंप्यूटर जी, बैंक को बोलिए कि 80,000 के एवज में ये लाइफलाइन को जिंदा कर दी जाए। वीडियो कॉल लाइफलाइन जिंदा हो गई है, मानिए। Alright, अब भाई साहब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। परितोष जी, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुलकेशी द्वितीय किस वंश के राजा थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी ईस्वी में नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशी II, who defeated Harshvardhan on the banks of the Narmada River in the 7th century CE, was the king of which dynasty? A. Chalukya, B. Chol, C. Pallav या D. Gupta या गुप्त? चालुक्य, चोल, पल्लव या गुप्त? समय समय आपके पास, आपको तो मालूम है ये टिकटिकी जी शांत हो गई हैं। एक लाइफलाइन बची है, खेलिएगा जरूर, क्योंकि इसमें अगर दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया कुछ तो आप कुछ खोएंगे नहीं। गुप्त वंश के नहीं थे, पुलकेशी द्वितीय। चोल भी नहीं है, ये साउथ इंडिया का है, नर्मदा गुजरात महाराष्ट्र से बहती है। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट, परितोष जी लाइफलाइन लेंगे। वीडियो अपनी कॉल। तीसरी लाइफलाइन जो कि है वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और परितोष जी वही 3 नाम जो है जी फिर से आ जाएंगे पर्दे पर। इनमें से आपको चुनना होगा किससे बात करेंगे। काजल जी से फिर बात काजल से फिर ओके। बात करूंगा। काजल चौहान जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। पिछली बार इन्होंने बचा लिया थे। काजल जी फिर से सौभाग्य हो गया हमारा आपसे बात करने का। हाँ जी सर। पिछली बार आपने बचा लिया था इनको। अब एक और प्रश्न। भगवान करे कि इस बार भी बचा लूं। तैयार है? आपका समय शुरू होता है। आप काजल, पुलकेशी टू किंग हैं, ये कौन से डायनेस्टी के हैं? पुलकेशी टू इज फ्रॉम विच डायनेस्टी? एडिशनल इंफॉर्मेशन, ही डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन बैंक्स ऑफ नर्मदा इन 7th century. पुलकेशी टू इज ऑफ विच डायनेस्टी? चालुक्य, चोला, पल्लवा, गुप्ता? पुलकेशी टू विच डायनेस्टी? गुप्ता नहीं लग रहा, गुप्ता तो मगध था ना, हाँ है ना? चालुक्य, चोला, पल्लवा ये सब साउथ वाले हैं। जल्दी 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 seems Chola, but I'm कोई- really confused. कोई I'm not hint? really sure about कोई this guess? one. This is like 50% कुछ? Chola, but not really sure. समय निकल गया, उत्तर नहीं दे पाए। सर लिस्ट इस मान्यवर तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई। जी जी। अब आपको सोचना पड़ेगा अपनी तरफ से कि क्या हो सकता है। सही हो गया तो 6,40 आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। सर आई विल गो विथ बी चोला। उस बी block चोला कीजिए। के साथ जाएंगे। Yes. सोच लिया? बी कह रहे हैं चोला पे ताल लगा जाए। नहीं पारितोष जी, सही उत्तर है चालुक्य। पुलकेशी द्वितीय को सबसे महान चालुक्य राजा माना जाता है। उन्होंने पड़ोसी राजवंशों को हराकर दक्कन क्षेत्र के अधिकांश भाग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। मान्यवर 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। मुझे लगता है भाई साहब की तरह डाउन पेमेंट तो हो ही जाएगा आपके मकान के लिए। नहीं हो जाना Tax हो चाहिए। जाएगा। ऑलराइट मान्यवर, ये 3,20,000 और जैसा कि आपने देखा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर भी आ गया और यहाँ दबाएंगे ट्रांसफर नाउ, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और अभी के अभी ये 3,20,000 आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया डिजिटल। अभी बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। मान्यवर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। आपसे हम विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच। समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके खेलिएगा और उत्तर दीजिएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इन कैलकुलेशंस को उनके परिणाम के अनुसार सबसे कम से अधिक के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 50 plus 50, B 50 minus 50, C 50 into 50, या D 50 divided by 50. 50 multiplied by 50, 50 divided by 50, 50 minus 50, या A 50 plus 50. हो गया समय समाप्त। ओके, अब देखते हैं परिणाम क्या हुआ इसका, इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है B 50 minus 50 यानी 0। फिर आता है D 50 divided by 50, 1 होता है। फिर आता है A 50 plus 50 जो कि 100 होता है, और C आता है 50 multiplied by 50, 2500। B, D, A, C। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़कर सभी ने सही जवाब, और जो दो सबसे उत्तम थे वो कौन रहे? रेणुका, पट्टन शेट्टी, अंशुमन माथुर जी। और बहुत बधाई आपको रेणुका जी। मान्यवर, देखा आपने, पिछली बार आप विजयी नहीं हुए। बार में बहुत नर्वस हो गया। नहीं, कोई नर्वस नहीं से कुछ क्या है, कुछ नहीं, ये खेला है। लेकिन आपको देखिए अवसर मिल गया एक और। हमने कहा था ना, रेणुका जी आपको बहुत बहुत बधाई, प्रणाम करते हैं आपको। क्या कर रही हैं आज खेला? मेरा नाम रेणुका पट्टन शेट्टी है। मैं शोलापुर महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं एक अध्यापिका हूँ, ओह, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाती हूँ, और मेरी उम्र 44 साल है, और मेरी केबीसी की इंतजार की उम्र 24 साल है। ओहो। बहुत बहुत बधाई आपको रेणुका जी। विजयी हो जाइए, यहाँ पर आपके साथ खेलेंगे और आप भी विजयी हो जाएं। दोबारा आए हैं ये। यस। तो ये तो मालूम है आपको कि अब खेलेंगे हम आपके साथ जल्दी 5, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे। जो सबसे पहले 5 सही उत्तर देंगे वो जीतेंगे जल्दी 5, और आकर के हॉट सीट पर खेलेंगे हमारे साथ। ओके, तैयार हो जाइए। पिछले 24 सालों से कौन बनेगा करोड़पति में आने का सपना खुली आंखों से मैं देख रही हूँ। बस अब 24 सेकंड भी नहीं रुकना चाहती हॉट सीट तक पहुँचने के लिए। लास्ट टाइम थोड़ी नर्वसनेस और जल्दबाजी के चलते मैं हॉट सीट पर आने से रह गया था, बट जैसा कहते हैं गलतियों से सीखना चाहिए, तो इस बार मैंने अपनी गलती से सीख लिया है, और इस बार तो मुझे हॉट सीट पे आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे सामने कोई भी कॉम्पिटिटर आए उसे मैं ऑफकोर्स हराऊंगी और हॉट सीट पे बैठ के जाऊंगी। इस बार तो आई एम 110% श्योर कि मैं हॉट सीट पे आने ही वाला हूँ। कमेटी महाशय, लेट्स प्ले जल्दी 5। अंशुमन जी, रेणुका जी, जल्दी 5 का आपका समय शुरू होता है अब। पियर ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं? ए जापान, आप कनाडा। कनाडा इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट मिल गया आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खेल शुरू होने पर शतरंज की बिसात पर कुल कितने आपने दबाए? 32 इज राइट। अगला प्रश्न आएगा। 2 पॉइंट हो गए आपके। रेणुका जी, यस। आगे बढ़िए। इनमें से किस फिल्म फ्रेंचाइज में नायक का नाम राजा कृष्णप्पा, बैरिया या रॉकी है? ए क्रिश, बी KGF इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट हो गए आपके। कम ऑन रेणुका जी, अकाउंट खोलिए अपना। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत ये बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? ए ह्यूमन एवोल्यूशन, बी जेनेटिक्स, सी द बिग बैंग। द बिग बैंग इज एब्सोल्युटली राइट। 4 पॉइंट हो गए। वो अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने, और ये रहा अगला प्रश्न। इनमें से क्या मुख्य रूप से लाल बल्ब, आपने दबाया? लाल किला दिल्ली का। ऑप्शन नहीं आए, कैसे बता दिया आपने? पता है। नहीं, गलत है। कुतुब मीनार, बी विक्टोरिया मेमोरियल, सी मदुरई मीनाक्षी, या डी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर आपको मालूम है इसका सही उत्तर तो बताइए। सर कुतुब मीनार। अब बताना पड़ेगा। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इज द राइट आंसर। 5 पॉइंट हो गए इनके। बहुत बहुत बधाई रेणुका जी। आप अपने जगह में बैठिए, फिर आपको अवसर मिल सकता है यहाँ पे। बहुत प्लेड अंशुमन, आइए यहाँ आ जाइए। बढ़िया बच्चे आए अंशुमन जी के लिए। एक बार हार गए
वापस गए, जीत करके आ गए आप यहाँ जी, पर। सर। अंशुमन जी बहुत बहुत बधाई। आप अपने अकेले आए हैं, किसी को साथ में सर मैं लाए मेरी हैं? मम्मी को लाया हूँ। ओह ओके ओके, बहुत खुश होना चाहिए आपको। ये समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। जल्दी 5 खेलने के बाद अंशुमन माथुर जी अजमेर राजस्थान से हैं। और अंशुमन जी आपसे जब हम पूछ रहे थे अभी जल्दी 5 के समय, तो आपने कहा कि आप प्रोफेसर हैं। जी सर। क्या पढ़ा रहे हैं आजकल आप? सर मैं जिस सब्जेक्ट में प्रोफेसर अपॉइंट हुआ हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, म्यूजियोलॉजी। अक्सर लोग इसको म्यूजियम के साथ में जोड़ के देख लेते हैं, जबकि मैं बताना चाहूँगा ये म्यूजियम से स्टडीज़ है, जो संग्रहालय विज्ञान। अक्सर हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे संग्रहालय घूमे होंगे, तो उस संग्रहालयों के पीछे कितनी सारी चीज़ें होती हैं, उन सब मुद्दों की पढ़ाई से जुड़ा जो सब्जेक्ट है वो म्यूजियोलॉजी है। और आप आज सब मैं सीखते हैं, जी सर। तो उसके बारे में आप शिक्षा भी देते हैं, आप प्रोफेसर भी बिल्कुल हैं? सर, बिल्कुल सर। उसी में मैंने अपना मास्टर्स किया, उसके बाद में अपना पीएचडी भी मैं अभी कर रहा हूँ। आई एम अ पीएचडी स्कॉलर ऑल्सो। और इसी के बीच में सर ये पीएचडी आप कर रहे हैं, जी सर। इसका विषय क्या होगा? सर इसका विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी समसामयिक है। जो मुद्दा अक्सर हम समाचार पत्रों में आजकल दर्शक भी यहाँ बैठे समझ पाएंगे कि हाल ही में एक अप्सरा की मूर्ति भी वापस आई थी मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क से। और इसी कड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही लगभग 800 से 1000 ऑब्जेक्ट्स आज तक इंडिया को वापस रिटर्न किए जा चुके हैं। दूसरे जितने भी संग्रहालय हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम्स भी हैं, इंग्लैंड के भी हैं, अमेरिका के भी हैं। तो सर मेरा जो मुद्दा है रिसर्च का वो इसके ऊपर है कि इन ऑब्जेक्ट्स को जब वापस इंडिया लाया जा रहा है, तो इंडिया के पास में अब तक एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम आज तक ये नहीं जानते कि कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे दरअसल बाहर हैं। मेरा प्रयास रिसर्च के थ्रू रहेगा कि मैं अपनी पीएचडी के चलते एक नेशनल रेस्टिट्यूशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ्रेम करके दे पाऊँ। ये बहुत अच्छी बात रही। यस सर। राइट माननीय, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और कंपेनियन के रूप में शायद आप अपनी माता जी को लाए हैं, और माता जी को प्रणाम करता हूं मैं। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। ओके राइट, जल्दी से आपको खेल के जो नियम है वो समझा देता हूँ आपको। ये जो 3 लाइफलाइन है आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए रखी हुई है। ये है ऑडियंस पोल की पहली लाइफलाइन, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी है डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस तकनीक से आमतौर पर वस्तुओं की आयु का पता लगाया जाता है? Which of these is a technique commonly used to find out the age of objects? A. Radiocarbon dating. B. Radio boron dating. C. Radio lithium dating. या D. Radio zinc dating. बहुत सारी डेटिंग टेक्निक सर हम आर्कियोलॉजी में यूज़ करते हैं जब भी कोई एक्सकवेशन से हमें चीज़ मिलती है। तो उसमें एक बहुत कॉमन चीज़ होती है रेडियो कार्बन डेटिंग, जो हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। तो सर प्लीज लॉक ए, रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। यस, एब्सोल्युटली राइट। सातवां प्रश्न आएगा आपके सामने। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। और ये रहा अगला प्रश्न। सैमुअल हंटिंगटन की इस पुस्तक के शीर्षक में रिक्त स्थान को भरें। द क्लैश ऑफ डैश एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। डैश जो है भरना है आपको। फिल इन द ब्लैंक इन द टाइटल ऑफ दिस बुक बाय सैमुअल हंटिंगटन, द क्लैश ऑफ डैश एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए किंगडम्स, बी डिक्टेटरशिप, सी सिविलाइजेशंस, डी डेमोक्रेसीज। सर ये बुक मैंने पढ़ी है सर, और बहुत रिलेवेंट बुक है सर आज के कॉन्टेक्स्ट में। जब हम देखते हैं इतना टर्मोइल हुआ पड़ा है चारों तरफ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर सी, इट्स द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। सिविलाइजेशंस, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कह रहे हैं, ताला लगा जाए। यस, जनता ने पहले ताली बजा दी। दिस इज द राइट आंसर अंशुमन जी। 1996 की इस पुस्तक में बताया गया है कि शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति किस प्रकार जी ये विकसित होगी, ये बताया गया था। आगे चलते हैं अंशुमन जी। 8वां प्रश्न आ गया है। 80,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो ये रहा आपके सामने।
इनमें से किस राज्य राजधानी के नाम का अर्थ पहाड़ी की चोटी है? द नेम ऑफ विच ऑफ दीज स्टेट कैपिटल्स मीन्स टॉप ऑफ द हिल? ऑप्शन देखिए, ए चेन्नई, बी गैंगटॉक, सी भोपाल, डी रायपुर। टॉप ऑफ द हिल। आई थिंक टॉप ऑफ द हिल, गैंगटॉक, सिक्किम, और वहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स भी हैं, हिमालयाज। सो आई वुड लाइक टू गो विद ऑप्शन नंबर बी, गैंगटॉक। ऑप्शन बी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस, राइट आंसर। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, और सही अनुमान लगाया आपने कि पहाड़ी इलाका है, इसलिए गैंगटॉक नाम होगा। तो जब आप निकलते हैं अपने काम में और जो भी आपका विषय होता है, तो बहुत सारी एंटीक्स वगैरह आपने भी वर्णन किया। बहुत सारी हमारी जो एंटीक्स हैं वो बाहर चली गई हैं। कुछ इनका रिसर्च आप करते हैं कि क्या क्या बाहर गया हुआ है, और उसकी जानकारी है आप लोगों को, और इसकी कोई सूची बनी हुई है? और कभी कभी सरकार जो है वो ऐसी जगहों पर जहां आपको पता है पड़ा हुआ है ये, या उनके पास है, उनको आप बताते हैं कि भैया हमारी चीज़ वापस दे दो। होता है क्या ऐसा? जी सर, बिल्कुल होता है। सबसे पहली बात तो ये, जो तमाम चीज़ें होती हैं, इसे हम म्यूजियम्स स्टडीज़ में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसका वो कुछ ऐसा होता है, प्रोवेनेंस रिसर्च। सर, आम भाषा में अगर मैं इसे कहूँ तो प्रोवेनेंस एक कहानी होती है सर। जैसे एक हर इंसान की कहानी है कि हमारे पिताजी वो रहे, उनके पिताजी वो रहे थे, ऐसे ही एक हर ऑब्जेक्ट की भी कहानी होती है। एक हर ऑब्जेक्ट का एक मूल स्थान होता है, किसी आर्टिस्ट ने उसे बनाया है तो उसकी शुरुआत वहीं से हुई। वो आज से 500 साल पहले भी हो सकती है, 800 साल पहले भी हो सकती है। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी म्यूजियम में आता है तो म्यूजियम एक ऑब्जेक्ट का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उन्होंने किससे प्राप्त किया। तो इसमें ज़रूरत सर आज यही है कि हम हमारे इंडिया के खुद के म्यूजियम प्रोफेशनल्स, हमारे क्यूरेटर्स, और अक्रॉस द वर्ल्ड दूसरे म्यूजियम्स के जो क्यूरेटर्स हैं, म्यूजियम के प्रोफेशनल्स हैं, वो आगे आएँ और हर ऑब्जेक्ट के ऊपर हार्डकोर रिसर्च करें, और जो ऑब्जेक्ट जहाँ के हैं वहाँ पर उनके सुपुर्द किए जाएं। इससे उस देश का इतिहास भी बना रहेगा और हर देश का गौरव अपने जगह पर रहेगा। हाँ, कुछ मूर्तियां आ गई यहाँ पर। जी सर। इनके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर, बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे ऊपर तो है सर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये एक तरह की तलवार है। जी। अक्सर हमने तलवारें बहुत सीधी देखी होंगी या छोटी और बड़े आकार की तो देख लेते हैं। ये तो एक सांप की तरह लग बिल्कुल रहा है। सर, ये एक सांप के आकार की तलवार है, और ये हैदराबाद के निजाम की तलवार थी। ओह, अच्छा। और इसे हमने केल्विन ग्रूव म्यूजियम, ग्लासगो, स्कॉटलैंड से वापस ये 2022 में भारत आ चुकी है। और अगर आज आप देखना चाहते हैं तो इसे सालारजंग हैदराबाद में जाकर खुशी खुशी देख सकते हैं, क्योंकि उसका म्यूजियम का कलेक्शन है। सेकंड इमेज सर, जो आपकी एक बहुत बढ़िया स्कल्पचर देख रहे हैं, ये एक, इसे अप्सरा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे नर्तकी भी कहते हैं। ये सर बहुत एक तरह का, मैं कहूँगा, माय पर्सनल फेवरेट मास्टरपीस भी है, और हाल ही में इसे श्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लाए हैं। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क, मेट ने इसे रिटर्न किया है अलॉन्ग विद 296 मोर ऑब्जेक्ट्स। उसमें से ये 12th सेंचुरी की ये करीब मूर्ति है। और सर, ये प्रश्न पारामिता है। इसी के ऊपर 12 साल तक रिसर्च चला, सिर्फ यही पता लगाने के लिए कि ये उड़ीसा से बिलोंग करती है। ये जो मूर्ति दूसरी है? जी सर, प्रश्न पारामिता, ये बुद्धिज्म में एक काफ़ी डिवाइन डीटी मानी जाती हैं। और वहाँ की क्यूरेटर ने, नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने 12 साल इसी पर शोध करा और एक पूरा शोध पत्र लिखा कि ये इस्टेब्लिश हो गया कि वाकई में ये इंडिया को बिलोंग करती है और ये उड़ीसा से है। ये भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ये टीपू सुल्तान का मैकेनिकल टाइगर है सर। और मैकेनिकल टाइगर? जी सर। ये दर्शाता है कि इसमें जो टाइगर है ये खुद टीपू सुल्तान को दर्शाता है। और नीचे जो आप एक देख रहे होंगे, जी हाँ, और आज की डेट में ये विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। और अगर किसी को देखना हो तो फिलहाल तो लंदन जाना पड़ेगा। ओहो, आज के जितने लोग भी कार्यक्रम देख रहे हैं जी वो जानना चाहेंगे और वो जानेंगे कि बहुत ही मूल्यवान चीजें हैं जो आप कह रहे हैं। जी सर। कैसी कैसी उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, कैसे कैसे बनाए गए, ये कहाँ गए, ये बहुत विख्यात हो जाता है सर ये काम। बिल्कुल। और इसके ऊपर चर्चा का विषय बनता रहेगा, लेकिन बिल्कुल चलेंगे तो फिर आज पूरा 1-2 साल बीत जाएगा, यहाँ खेल नहीं खत्म हो पाएगा। अब आगे चलते हैं खेल में भाई साहब। नवा प्रश्न आएगा आपके सामने, मूल्य इसका 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के अलावा एशियाई खेलों में
किस एकमात्र देश ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है? Which is the only country other than India to have won gold medal in kabaddi at the Asian Games? A. Pakistan. B. Bangladesh. C. Sri Lanka. D. Iran. चारों ऑप्शंस में ही मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर। मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा सर, वीडियो। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए, ठीक ठीक कीजिए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी? जी सर। सर मैं वीडियो कॉल। वीडियो कॉल जी फ्रेंड, सर। ओके। वीडियो कॉल फ्रेंड लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। और मान्यवर आपने दिए थे 3 नाम, ये है वो 3 नाम जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं। एक तो है यश माथुर है, नीकी है या नेकी है? सर डॉक्टर नीकी चतुर्वेदी, ये मेरी पीएचडी नीकी, सुपरवाइजर है हाँ, जी। नीकी चतुर्वेदी। और आचार्य कृष्ण शास्त्री जी, किससे जी। बात कीजिएगा? जी सर मैं यश माथुर से बात करना चाहूँगा। यश जी, यश माथुर जी को कॉल लगाया जाए, वीडियो कॉल। रिश्ते में है आप? सर ये मेरा कजन है। ओके। यश माथुर जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। कैसे हैं सर आप? बहुत, आप कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया सर। मान्यवर आपके भाई साहब यहाँ बैठे हैं, अंशुमन जी, और एक प्रश्न जी। का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। अंशुमन जी, आपका समय शुरू होता है। आप यश, सवाल है, विच इज द ओनली कंट्री अदर देन इंडिया टू हैव वॉन अ गोल्ड मेडल इन कबड्डी एट द एशियन गेम्स? भारत के अलावा एशियाई खेलों में, एशियन गेम्स में किस एकमात्र देश ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या ईरान? डी ईरान। डी ईरान, आर यू श्योर? हाँ भैया, बिल्कुल श्योर। कितना परसेंट? 100%। एशियन गेम्स में कबड्डी का गोल्ड मेडल इंडिया के अलावा? हाँ सर। ओके। हाँ भैया, डी ईरान। डी ईरान, फाइन। ईरान। क्या करें? सो प्लीज लॉक डी ईरान। डी ईरान पे कह रहे थे लगाने के लिए। वाह, क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू, और सर भैया आराम से देखिएगा। थैंक यू, थैंक यू। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बता दें कि एशियाई खेलों में कबड्डी में भारत का दबदबा रहा है, और 2018 के एशियाई खेलों को छोड़कर अब तक हुए सभी एशियाई खेलों में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। 2018 में ईरान की पुरुष और महिला दोनों ने स्वर्ण पदक जीता। और आपको तो पता होगा सर कि कबड्डी लीग चलता है, जी सर। आजकल चल रहा है, और उसमें ईरान के खिलाड़ी आते हैं, बहुत अद्भुत खेल खेलते हैं। लेकिन सर हमारी भी बहुत जबरदस्त टीम्स होती हैं, है कि नहीं? ऑलराइट, अब आ गया है 10वां प्रश्न, और यहाँ पर एक चेतावनी, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? Under which article of the Constitution of India can an emergency be proclaimed? ऑप्शन देखिए। ए 319 319, बी 324, सी 352 या डी 331। 319, 324, 352 या 331? इमरजेंसी। इमरजेंसी का सर इतना याद है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स अराउंड 350 60s के बीच में ये इमरजेंसी से हमारे डील करते हैं आपातकाल के समय पर। 356 प्रेसिडेंट रूल होता है। आई थिंक इट 35 331 319। सो प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इमरजेंसी इसमें लगती है 352 352। 352 352 सी। सी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस, राइट आंसर। यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो कि कोई गंभीर आपात स्थिति बनी है जिससे भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है, तो वो 352 के प्रावधानों के अंतर्गत पूरे देश जी। या उसके एक भाग में भी आपात स्थिति की वो घोषणा कर सकते हैं। 3,20,000 रुपए जीत रहे हैं, चेक आ रहा है, तालियां बज जाए इनके लिए। मान्यवर, ये आपका Thank you, sir. चेक आ गया है 3,20,000 रुपए का। ऑलराइट,
मान्यवर, जैसा कि आप जानते हो 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। आए? सुपर संदूक क्या है ये आप तो जानते हैं, और अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में ये बताइए। सर इंग्लिश प्लीज। इंग्लिश में? ओके। कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। हम भी अपने आप को तैयार करते हैं, ऐसा लगता है कि हम ही खेलने वाले हैं। ऑलराइट अंशुमन जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। यस A centimeter is equal to 10 of which unit? Meters, inches? सर डी मिलीमीटर। Correct. Next. Congo and Senegal are rivers सर in डी which... अफ्रीका। बिल्कुल सही. Next. How many days did the Kurukshetra war last in the Mahabharata? 18 is right. With which field is Calvin Klein primarily associated? सर Is फैशन डी फैशन। D fashion is right. Who among these ruled from Delhi? रजिया सुल्तान डी। Razia Sultan is right. Next. The coach of India's 2011 Cricket World Cup winning side is from which country? England, Pass, Sri pass, Lanka, pass. Next. Shri Gurnam Singh was a former chief minister of which state? Punjab. Correct. Next. Which of these is a famous Indian rock band? Arabian Sea? इंडियन ओशन बी। Correct. Indian Ocean is right. Next. Which of these Olympic sports is played in a pool? Tennis, basketball? सर वाटर पोलो डी वाटर पोलो। Correct. Next. What kind of institutions are developed through the PM Shri scheme? Hospitals, schools, prisons, post offices? पोस्ट ऑफिसेस और स्कूल्स। सर पोस्ट ऑफिसेस। Galat. Next. The coach of India's 2011 Cricket World Cup winning side is from which country? श्रीलंका। The coach. England, Sri Lanka, South Africa. आपने गलत कहा। मान्यवर, 2 जगह आप गलत हो गए। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 80,000 रुपए जीत गए। The coach of India's 2011 Cricket World Cup winning side is from which country? Is from South Africa. Oh. Dakshin Africa, not Sri Lanka. Or what kind of institutions are developed to the PM Shri scheme? Schools, sir. It's school. स्कूल्स और पोस्ट ऑफिसेस में जी, कंफ्यूजन जी। हो रहा था। आप बताइए, बैंक बरत है या लाइफलाइन जीवित करा है? आई वांट माय कजन बैक। Alright. तो कबीर महाशय, ये जो 80,000 रुपए बैंक में गए हैं, बैंक को बोलिए कि उसके एवज में ये अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएंगे। वीडियो कॉल अ फ्रेंड जिंदा कर दी जाए। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। ये जो आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, स्कूल में आप प्रोफेसर भी हैं, मास्टर्स पास किया है, पीएचडी कर रहे हैं। मान्यवर, किसी और विषय पर पीएचडी करने का सोचा है आपने? समझ गए ना आप लोग क्या बोल रहे हैं? इतना पढ़ लिख के कीजिएगा क्या? तो जिस चीज का इंतजार था वही करूंगा। ट्रांसफर करने के लिए सर एक डेटा बैंक होना चाहिए ना सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं था, कुछ कहानी बनी थी। अरे बन गई थी कहानी? ओहो, ये अच्छी बात है। कुछ कहानी बनी थी लेकिन आगे बढ़ी नहीं। अरे But क्या अब वजह थी? उम्मीद है दूसरी कहानी की, हैं? और उसे जरूर पूरा करना चाहूंगा। बिकॉज सर, करियर को हमेशा से मैंने पहली प्रायोरिटी पे रखा था, तो ये केमिस्ट्री भी थोड़ी हिस्ट्री ही बन गई थी। Alright. मान्यवर, हमारी शुभकामनाएं आपके Thank साथ। you और so माता much, जी, इनके लिए जल्दी से कोई ढूंढिए ताकि इनकी पीएचडी पूरी हो जाए यहाँ पर। सर अभी तो 4-5 साल का समय है। ओके अर्जुन जी, 10 प्रश्न हो गए हैं। टिकटिकी जी शांत हो गई। समय समय मिलेगा आपको। बहुत कम होता है कि तीनों लाइफलाइन जीवित हो इस स्तर पर आकर के, क्योंकि यहाँ से प्रश्न थोड़े से गंभीर होते जाते हैं, मुश्किल होते जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। डोनाल्ड ट्रंप से पहले अंतिम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जो 2 गैर लगातार कार्यकाल के लिए चुने गए? Who was the last US president before Donald Trump to have been elected for non-consecutive terms? ऑप्शन देखिए। A. Warren Harding. B. Grover Cleveland. C. Calvin Coolidge. या D. Benjamin Harrison. डोनाल्ड ट्रंप सर अभी दोबारा राष्ट्रपति बने हैं यूएस के। इसीलिए उनसे पहले की बात हो रही है। जी Who was the last US Calvin- president before Donald Trump? जी। कैल्विन कूलिज और बेंजामिन हैरिसन, सी एंड डी में से। ग्रूवर क्लीवलैंड एंड वॉरेन हेस्टिंग्स।
जैसे कि हमने कहा था कि प्रश्न थोड़े से गंभीर और कठिन होते जाएंगे। लाइफलाइन है आपके पास, बहुत ही डोनाल्ड सोच ट्रम्प। समझ करके लाइफलाइंस भी लीजिएगा। जी सर। क्या चल रहा है आपके मन में? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे? जी। ओके। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और बारी आ गया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी को मिला है 52%, 52%। ए को मिला है 41%। सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो बी को दिया। क्या मैं तो करना गैस ही सी और डी पे थे, जिसको कोई वोट ही नहीं मिल रहा। सर बी को मिला है हाईएस्ट। हाँ जी, हाईएस्ट बी को मिला है। सर ग्रूवर क्लीवलैंड है। ऑप्शन बी प्लीज। ऑप्शन बी ताल लगाए। जी सर, ग्रूवर क्लीवलैंड। ग्रोवर क्लीवलैंड बी पे ताल लगाया जाए। ए वॉरेन हार्ट। अच्छा, जिन जिन्होंने जनता में वोट किया है ना, वो लोग सब पहले से बैठे हैं, चलो ताली बजा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मान्यवर अभी बता दें, अभी परिणाम निकला नहीं है। 41% था ए के लिए, 52 था बी के लिए, 52 बाकी दोनों तो 0 और 7। 07 सर। 41% भी काफी होता है। सर सही गलत? इधर नहीं था, बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। Grover Cleveland. Well played, audience. क्या थैंक बात यू है। सो मच ऑडियंस। ग्रोवर क्लीवलैंड 1884 में पहली बार चुने गए थे। 1884। 1884 में, और 1888 में अगला चुनाव बेंजामिन हैरिसन से वो हार गए थे। और फिर लेकिन 1892 में और जो चुनाव हुआ था वो फिर जीत। डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है ना। 2016 में वो खेले, जीत गए, फिर हार गए, और अब 2024 में फिर जीत गए। ऑलराइट, एक बाजा बजेगा और ये है संकेत देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि किस देशवासी का सवाल किस प्रांत से आया है। यहाँ पर एक नक्शा बनेगा भारत का, एक गाड़ी बनी हुई है और ये चल पड़ी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में ही है। नमस्ते अमित जी, मेरा नाम श्रेया है और मैं मुंबई से हूँ। मेरा सवाल है, अक्टूबर 2024 में श्री नरेंद्र मोदी ने किस तटीय शहर में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु या डी मुंबई। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 5, 5 नंबर। ओह, वेल डन। बहुत बहुत बधाई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वैदेही नरसिंह है सर। अच्छा, ये बताइए कि आजकल कर क्या रही हैं आप? मैं पीएचडी करती हूँ सर इन एआई इन क्लाइमेट चेंज बेल्जियम में। भाई साहब, ये पीएचडी कर रहे हैं? ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न है देवी जी, आपका ब्याह हो गया है? नहीं सर। नहीं हुआ है ब्याह इनका। और सुबह माता जी, खुलेआम बात हो गई है। आपने तय कर दिया और क्या? हाँ, आपने तय कर दिया रिश्ता। हमने कुछ नहीं किया है। ले बोझ हम पे डाल दिया है। पीएचडी वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हमको बोल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। अच्छा, सही उत्तर बताइए। मुंबई। मुंबई, बिल्कुल सही। आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाए इनके लिए। इस खेल का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। बहुत जल्द इसका नाम बदलने वाला। यहाँ मैच मेकिंग होती है भाई साहब, आपको मालूम नहीं था।
अच्छा देवी जी, ऐसे ही हम पूछ रहे हैं इस वजह से नहीं कि आप जीत गई हैं। आपको कैसा लग रहा है कि ये किस तरह से खेल खेल रहे हैं? सर बहुत अद्भुत खेल बहुत रहे अच्छा खेल रहे हैं। थैंक यू। इधर से थैंक यू गया है, इधर से और कुछ आएगा? ऑल द बेस्ट, हाँ? ऑल द बेस्ट। All the आप best. करोड़पति बन के आना। थैंक यू सो मच। सर अब परफॉर्मेंस प्रेशर और बढ़ जाए। नहीं सर, वो क्या है, महिलाओं के मन में यही रहता है। ठीक है, ठीक है, कपड़ा वपड़ा ठीक है, बाल वाल ठीक है, कमाते कितना हो, इसीलिए बोल दिया कि करोड़पति बन के आइएगा। ऑलराइट, अंशुमन बहुत बहुत बधाई आपको, Thank और you, आपको sir. भी देवी जी बहुत बहुत Thank you. बधाई, आपने ये बिल्कुल सही जवाब दिया। अब अंशुमन जी, 2 लाइफलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण अभी भी बची हुई हैं, और आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 का। रेडी? 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था? Which of these countries was not part of the Soviet Union? A. Ukraine. B. Armenia. C. Moldova. या D. Slovenia. सर आई एम वेरी मच श्योर अबाउट यूक्रेन एंड आर्मेनिया। ये दोनों तो बिल्कुल यूएसएसआर का पार्ट रहे हैं, सोवियत यूनियन। आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन मोल्डोवा एंड स्लोवेनिया। A and B definitely not. दो लाइफलाइन, अगर कष्ट हो रहा हो सही उत्तर आपको देंगे 12,50। Sir, I would like to take double dip. डबल डिप, ओके। कमरे महाशय, डबल डिप लाइफलाइन लेंगे अंशुमन, और इसको अंकित कर दिया जाए। भाई साहब, आपके पास 2 उत्तर देने के लिए ये संभावना बन गई। पहला उत्तर बताइए। So please lock option number C, Moldova. सी, मोल्डोवा पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। नहीं अंशुमन, ये गलत है। अब आपके पास एक ऑप्शन और है, एक उत्तर देने का समय और है। दूसरा उत्तर बताइए। So please lock option D, Slovenia. डी, स्लोवेनिया पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। मान्यवर, रास्ता खुल गया है 1 करोड़ रुपए जाने तक के लिए। बिल्कुल सही जवाब। स्लोवेनिया इज द राइट आंसर। यूएसएसआर में 15 गणराज्य शामिल थे, 15, और स्लोवेनिया जो है वो यूगोस्लाविया का हिस्सा था, यूएसएसआर का नहीं था। Yes, sir. स्लोवेनिया। ऑलराइट, आ गया है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए इसका मूल्य है, और एक और ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है, और हमको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि जैसे ही हमने 25 लाख कहे, सबसे पहले ताली उधर से बजी। अगर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना, मैं सबसे पहले मैंने देखा। अब देवी जी, ऐसा है कि आप एकदम हमारी आंख के सामने बैठी है ना, तो जो भी आप कीजिएगा फट से हमको समझ में आ जाता है, और इधर वाले बिल्कुल निराश ना हो। आप लोग भी क्या सोच रहे हैं हमको पता चल जाता है, ठीक है? ऑलराइट, ओके। देवी समझो, देखिए पिछले 25 सालों से ये मंच आपकी खुशी और आपके सपनों का हिस्सा बनता आया, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हमें इस बात का पूरा पूरा अंदाजा है कि आप में से कई लोग अब भी इस मंच पर आने का इंतजार कर रहे हैं, उस एक अवसर का इंतजार कर रहे हैं जो आपके लक्ष्य का रास्ता बन जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अवसर जल्द आने वाला है। जी हां, केबीसी का ये मंच अपने 25 साल पूरे कर रहा है, और इस विशेष अवसर पर केबीसी की रजिस्ट्रेशन लाइफलाइन एक बार फिर से खुलने वाली है, और आपको मिलने वाला है एक बार फिर से यहाँ इस हॉट सीट पर बैठने का अवसर बहुत बहुत जल्द। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न, एक लाइफलाइन बाकी बची हुई। अंशुमन जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
मानव शरीर के किस अंग की कार्य प्रणाली का पता तब चला जब एक गोली से घायल व्यक्ति उपचार के लिए डॉक्टर विलियम बोमॉन्ट के पास आया? The working of which human body part was discovered when a bullet hit person came to Dr. William Beaumont for treatment. And here are the options. A. Stomach. B. Liver. C. Brain. D. Kidney. पेट, यकृत यानी लिवर, मस्तिष्क ब्रेन, गुर्दा किडनी। लिवर या किडनी, स्टमक, मस्तिष्क पे तो सर आई थिंक बहुत शुरुआती समय में भी काम हुआ होगा। लिवर एंड किडनी दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो थोड़े इंटरनल होते हैं हमारे शरीर में। 90% लग रहा है इट शुड बी किडनी और लिवर। एक लाइफलाइन बची है और 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए अगर सही हो गया उत्तर। मैं थोड़ी सी हेल्प लेना चाहूंगा, वीडियो कॉल। ओके, यस सर। वीडियो कॉल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और मान्यवर आपने 3 नाम दिए थे, यश माथुर, निकी चतुर्वेदी, आचार्य किशन शास्त्री जी, पहले भी आए थे यही नाम। अब किनसे आप बात कीजिएगा? सर आई वुड लाइक टू गो विद यश माथुर। यश माथुर कजिन से। ओके, यश माथुर जी को फिर से कष्ट दिया जा रहा है, वीडियो कॉल लगाया जाए। यश जी प्रणाम करता हूं एक बार फिर आपको। सर एक और प्रश्न आ गया है जिसका उत्तर मांग रहे हैं अंशुमन जी। जी अंशुमन आपका समय शुरू होता है अब। सवाल है, The working of which human body part was discovered when bullet hit person came to Dr. William Beaumont for treatment? The working of which human body part was discovered when a bullet hit person came to Dr. William Beaumont for treatment? Options हैं stomach, liver, brain और kidney. कौन सा ऑर्गन था जिसके बारे में पता चला था? ये मुझे डी और बी में कंफ्यूजन है, एंड किडनी। लिवर और किडनी, हाँ इसमें से कोई, किसमें से कोई? डी ज्यादा लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर। लिवर और किडनी। सर अमाउंट जितना जीत चुका हूँ वो भी एक बड़ा अमाउंट है। जी हाँ बिल्कुल। एंड मैं ज्यादा लालच में नहीं जाना चाहूंगा। ओके, मन तो कह रहा है किडनी लॉक करने का, बट आई प्रेफर टू क्विट सर। ओके, अंतिम निर्णय आपका। यस। अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 1250 आप जीत रहे हैं और ये जीती हुई धनराशि जो है वो हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। अब यहाँ हम भर देंगे 1250। ट्रांसफर 9 दबाया, ओके किया, कंफर्म किया और ये देखिए 1250 पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ये पहुँच गया है। 12,50,000 रुपये। बहुत बहुत बधाई आपको। 1 करोड़ से थोड़ा कम है लेकिन कोई बात नहीं। हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमारी जनता के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। अगर वो किडनी पे सरवाइव कर गया होगा तो मे बी लिवर का पता चला। अब रिस्क नहीं है तो प्लीज लॉक। पता तो चारों पे भी चल सकता है ना सर। लिवर। हाँ? बी और डी में ही इन्फ्लुएंस था सर। प्लीज लॉक बी, लिवर। बी लिवर कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। मान्यवर आप गलत हैं। सही उत्तर है पेट, स्टमक। नो रिग्रेट सर।
1822 में एक 19 साल के लड़के को गोली लगी थी। 1822 में डॉक्टर विलियम बोमॉन्ट गोली लगने के कारण पेट पर बने छेद को बंद नहीं कर पाए और उस छेद के माध्यम से उन्होंने पेट की कार्यप्रणाली की जांच की। ओके, वहां से उनको पता चला ये। इंटरेस्टिंग सर। आइए तालियां बज जाए इनके लिए। काम तो देखा आपने, अंशुमन जी यहाँ पर आए और 1250 जीत करके गए और समय आ गया एक और फास्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। हमारे जितने भी वो समय नहीं आएगा, भूटर बच गो हो, क्या बताएं। कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे आपके साथ। तो देव सर, जो हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ अब हम बुधवार को आपसे मिलेंगे। एक सूचना हम देना चाहेंगे देव सर ने, देखिए कल 26/11 है, 26/11, और इसी तारीख पर 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। निर्दोष मासूम मुंबई वासियों की और वीर गति को प्राप्त हमारे शहीदों के प्राणों की ये आहुति हुई थी। अपनी बहादुरी से इस कठिन चुनौती का सामना करने वाले कुछ साहसी योद्धाओं की स्मृति में समर्पित होगा हमारा कल का विशेष कार्यक्रम। कल हमारे साथ होंगे, ध्यान से सुनिए, एंटी करप्शन ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ADGP श्री विश्वास नागरे पाटिल जी और एंटी करप्शन ब्यूरो मुंबई के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संजय गोविलकर जी। इन दोनों का जो योगदान था उस दिन वो अद्भुत था। विश्वास नागरे पाटिल जी शायद पहले अफसर थे जो ताज होटल में घुसे थे और उन्होंने आतंकियों का सामना किया था। आप सभी से ये बहुत ही विनम्र निवेदन है कि इन देश गर्व की स्मृति में प्रसारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम आप अवश्य देखिएगा। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।